नमस्कार मित्रों, आज हम कोविड के कारण संपूर्ण उद्योग जगत पर हुए प्रभावों पर चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि कोविड के कारण दुनिया के सभी देशों को इस बीमारी से बचने के लिए अपने अपने उद्योगों को बंद करना पड़ा। पर क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपनी स्थिरता और विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होने दे सकता, इसीलिए वो अपनी औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को लंबे समय तक बंद करने का जोखिम नहीं ले सकते। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रों ने उद्योगों और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को खोलने की अनुमति दे दी है। लॉकडाउन के लंबे इंतजार के बाद दुनिया के सारे ही उद्योग अब अपना अपना कारोबार फिर से शुरू कर रहे हैं। जहां एक तरफ अप्रत्याशित और अवांछित बंद के बाद दुनिया पटरी पर वापस लौटने की कोशिश कर रही है, वहीं भविष्य उतना ही कठिन प्रतीत हो रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विश्व का आर्थिक इंजन, जो कि फुल स्पीड में चल रहा था, कोविड के आने के बाद अचानक ही बंद करना पड़ा, जिससे सारी अर्थव्यवस्था एक झटके के साथ ठप पड़ गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रीसेंट रिपोर्ट के अनुसार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2020 में वैश्विक विकास दर -4.4% होकर रह जाएगी। वहीं सन 2021 में ये दर 5.2% होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अब विकास का मार्ग असमान और अनिश्चित लग रहा है, क्योंकि लंबे समय से रुकावट के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। इससे कई देशों को आर्थिक नुकसान का बड़ा खतरा पैदा हो गया है और वैश्विक स्तर पर लगभग 9 करोड़ लोग गरीबी की गर्त में जा सकते हैं। अब अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार विभिन्न देशों के जीडीपी के बारे में बात करें तो यूएस की जीडीपी वर्ष 2020 के लिए -4.3% होगी। वहीं ये वर्ष 2021 के लिए केवल 3.1% तक पहुंच सकती है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो 2020 में ये दर 1.9% होगी और 2021 में ये 8.2% तक जा सकती है। और अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो सन 2020 में ये दर -8.3% और 2021 में 5.2% होने तक की संभावना है। ऐसी आर्थिक स्थिति से भारत भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, क्योंकि सन 2020 में भारत की जीडीपी दर -10.3% तक हो सकती है, जबकि वहीं 2021 में ये दर 8.8% तक जाने का अनुमान किया जा रहा है। इस विषय पर और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आज हमारे साथ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज मैसूर के चेयरमैन श्री अमित कुमार जी, जो कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड में मीटरिंग एंड प्रोटेक्शन सिस्टम्स के वाइस प्रेसिडेंट और बिजनेस हेड भी हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार अमित सर, द ब्रेन वॉचर्स इंडिया के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कोविड का भारतीय इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ा है और उन प्रभावों से उबरने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? यूसी देखिए, मैं इस चीज को बहुत निकट से देखता हूँ, क्योंकि मैं CII मैसूर का चेयरमैन भी हूँ और इमाम मीटरिंग डिवीजन का भी चेयरमैन हूँ। तो मैं इंडस्ट्री को बहुत करीब से इस चीज को इतने 7-8 महीने देखा हूँ। देखिए, जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, दैट इज नॉट ए ट्रू रिफ्लेक्शन, और द स्टॉक मार्केट इज नॉट ए ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द इंडस्ट्री। यस, द इंडस्ट्री हैज गॉन थ्रू टफ टाइम्स. Some of the MSME sectors, they have gone through really tough times, and through CII we have tried to portray this and spoken with the state government or the central government, and there are a lot of incentives, lot of support has been given by the government so that they can withstand this crisis. And they are, of course, the MSME sector is trying to do that. And when the MSME sector hits, it's the biggest employers in this country. There are a lot of unorganized sector also which works and as a supply chain to the MSME sector. So there is a different, the workers, the blue-collared workers basically gets affected of COVID, and they have been, though we can say that a lot of campaigns have been done by the different NGOs, governments, but
बट मैं एक व्हाट्सएप पे चल रहा था, उस चीज़ को मैं बहुत ध्यान देता हूँ और मतलब मैं उसको बोलता भी हूँ कि एक छोटा-सा जो जो काम करता है, जो दिन में मेहनत करके खाता था, बोलता था कि मुझे मुझे आज 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 समय के साथ मेरे पास नौकरी नहीं है, लेकिन मैं भी बहुत लायक हूँ और मुझे आज मजबूर किया है गवर्नमेंट के डिफरेंट सब्सिडी प्रोग्राम्स को लेने के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। ये कितना बड़ा बात है, ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है। तो ऑफ कोर्स ये कोविड ने हमें सिखाया है कि the sector which is most vulnerable, how they can be protected and they can be taken up, and we need to have a lot more solid policy to protect them. But the sectors which are, of course, the first affected are maybe tourism, currently aviation, then automobile industry, retail, real estate. Yes. Pharma also is affected, I will say, because of the China issue. The active ingredients are not coming. So all in all, yes, the GDP growth is coming down, and the economic pundits are predicting that, and that is going to affect the industry as a whole. But yes, some of the sectors like the consumer sector, some of affected, some are not. But I think it will take some time. Now, whether the recovery will be V-shaped, whether but these are all predictions which will be there, and the time will only tell that how the economy ultimately recovered. But yes, I think that the COVID situation, once the vaccine is there, is going to die down, and economy will come back to its speed by mid of 21 or end of 21. But definitely it is going to come back because it has to. And some things, with lot of liquidity in the market, or the incentives which are coming in, and the support which has come from different sectors of the support system. So of course we will go through this crisis. And yes, the current industries like our industry also, though we are open, but the supply chain is very badly affected, because suppose if you are making a particular product, even if you are making a part, if 2 of the items don't come, then you cannot make the product. So the supply chain maybe is coming up, but in times to come, some of these small glitches which are there in the industry, once it is over, when we are able to overcome that, then things will definitely improve. And yes, green shoots in the economy are coming, and it is only time that when we are out of the crisis. थैंक यू अमित सर। द ब्रेन वॉचर्स इंडिया के इस प्रोग्राम में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपने जो भी जानकारी हमें दी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अमित सर ने हमारे साथ रीजनेबल और लॉजिकल इन्फॉर्मेशन शेयर की है। उन्होंने ये भी बताया कि आर्थिक रिकवरी में थोड़ा समय लग सकता है, पर उन्हें पूरा विश्वास है कि हम इस स्थिति से बाहर निकल आएंगे, बशर्ते हम सकारात्मक रहें और देश की बेहतरी के लिए सभी स्तरों पर आवश्यक कदम उठाएं और साथ ही सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।